नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज ख़ास कर से एक टॉपिक पर जवाब देना चाहती हूँ। जैसे पिछले दिनों में जुनैद जमशेद नाम वाले एक शख्स ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मजाक उड़ाया है और गुस्ताखी की है। और जब ये वीडियो मेरे पास पहुँची तो इस बात को सुनकर मैं इन बातों को देखकर बहुत दिल को तकलीफ़ हुई कि एक बंदा स्टेज पर बैठकर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मजाक कर रहा है और जो सुन रहे हैं नाज़रीन उस पर कहके लगा कर हंस रहे हैं। इस बात को देखकर बहुत तकलीफ़ हुई तो मैंने सोचा कि ये हदीस कौन सी है, ये हदीस किस तरह से है, उस हदीस को कितना उल्टा बनाकर जुनैद जमशेद ने लोगों को पेश कर रहे थे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जिहालत में इंसान क्या क्या कर बैठता है। जिसको पूरा कुरान और हदीस का इल्म ना हो, जिसको कुरान और हदीस के बारे में मालूमात ना हो, ये इंसान कितने गलतियां कर सकता है। हकीकत में कहा जाए तो हदीस बहुत प्यारी सी हदीस है। हकीकत में बताया जाए तो वो हदीस हुस्न है। हकीकत में बताया जाए तो वो हदीस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है। उन्हीं की रिवायत को लेकर उनसे ही मजाक किया जा रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि मजाक क्या किया जा रहा है। सबसे पहले जुनैद जमशेद कह रहे हैं उस हदीस का बयान करते हुए, वो हदीस ही नहीं थी जो उन्होंने बयान किए थे, जिसका तर्जुमा कर रहे थे। वो तर्जुमे में भी बिल्कुल पूरे झूठी और मिलावटी बातें और एक्टिंगें करके बता रहे थे, जबकि उस हदीस के अंदर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अम्मा आयशा अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, सबसे चहीती थी, अटेंशन मांगती थी। अक्सर बीमारों के लेट जाती थी। अल्लाह के नबी आते थे, पूछे क्या हुआ, तीमारदारी करते थे, पूछते थे। एक दिन से अपने सर को लपेट के लेट गई, आहे 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 कर रही। अल्लाह के नबी आए, क्या हुआ आयशा? बस सर फट रहा है, बहुत बीमार हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई। यूं उतारा सर से। आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं मर जाऊं और आप दूसरों के पास पहुंच जाएं। हाँ, तो ये इस बात का भी सबूत है कि नबी की सोहबत मिल के भी औरत नहीं बदल सकती। नबी की सोहबत मिलकर भी औरत नहीं बदल सकती। भाई, इसको बदलने की कोशिश नहीं करना। ये टेढ़ी पसली की पैदावार है, इसको जोर लगाओगे तो कड़क हो जाएगा। ये नहीं करना। टेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। टेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब कौन सी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वारज़ा कहा है, वो हमसे राज़ी हैं और हम उनसे राज़ी हैं। और आपने किस पर इल्ज़ाम दे के लोगों को हंसा रहे हैं? वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांस घुमाए थे। और वो अम्मा आयशा जब बीमारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे क्या मैं आयशा के घर चले जाऊं, वो अम्मा आयशा जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, अय आयशा तेरे बारे में मुझे बताया कि दुनिया और आखिरत में तुम्हारी बीवी है। सुभान अल्लाह। जुनैद साहब, आपको ये पता नहीं है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुहद्दिसीन ने 2000 से ज्यादा अहादीस सहासत्ता में लेकर आए हुए हैं। बुखारी में, मुस्लिम में, इब्ने माजा में, हर इमाम ने जो है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अहादीस से रिवायत किए हुए हैं। और आपने इतनी प्यारी सहाबिया जब उनके ऊपर तोहमत आई तो अर्श वाले ने उनके बारे में सूरह नूर में 18 आयतें नाजिल फरमाए। क्या उस अम्मा आयशा को आप मजाक करने के लिए आपको शर्म नहीं आ रही है? और उस अम्मा आयशा पे इस तरह का इल्ज़ाम देने के लिए कि वो तवज्जो के लिए बोल रही थी कि मैं बीमार हूँ, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? इस तरह से हदीस को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताने के लिए आपको शर्म नहीं आ रही है? ऐसे बातों से परहेज करना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। ये एक बात को लेकर हदीस की उसमें 4-5 झूठी बातें मिलाकर लोगों को हंसा रहे थे। हदीस होती है नाज़रीन इकराम लोगों के हिदायत के लिए, लोगों के बदलने के लिए
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से प्यार होने के लिए, बल्कि यहाँ हदीस का मजाक उड़ाया जा रहा है बेहद। और सबसे पहले आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जुनैद जमशेद कहते हैं कि अम्मा आयशा अटेंशन चाहती है, अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अम्मा आयशा अटेंशन चाहने का मतलब क्या है? और दूसरा ये इल्जाम, ये झूठी बात कह रहे हैं कि वो बार बार ऐसा बीमार बन के सो जाया करती थी ओढ़कर। अक्सर बीमारों के लेट जाती थी, अक्सर बीमारों के लेट जाती थी, अक्सर बीमारों के लेट जाती थी। वो इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जा करें, तवज्जा दिलाएं। हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई। हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई। हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई। तो आप सोचिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जा दिलाने की क्या जरूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद अपने बीवियों की बहुत केयर करने वाले, बहुत प्यार करने वाले थे, बेहतरीन शोहर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको भी पता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जा दिलाने की जरूरत अम्मा आयशा को नहीं थी, क्योंकि ये हदीस के उन्होंने उल्टे माने, उल्टे तर्जुमे किए हुए हैं। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हाय हाय हाय, ऐसा हदीस के अल्फाज नहीं है जो 3 बार सर पकड़ पकड़ के जो बता रहे हैं जुनैद जमशेद, ये हदीस के अल्फाज बिल्कुल से नहीं है। ना ये हदीस में कहा गया है कि अम्मा आयशा ने 3 बार सर को पकड़ लिया या बेजारी का इजहार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, आप देख सकते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है कि फरमाती है, क्या फरमाती है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? ये हदीस शरीफ का तर्जुमा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से जनाजा पढ़कर तशरीफ लाए। बकी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंसान का इंतकाल हुआ था, जनाजे की नमाज पढ़कर तशरीफ लाए। कहाँ लाए? घर में तशरीफ लाए। और मुझे तलाश किया, घर में आने के बाद मुझे ढूंढे, सर में दर्द था। अम्मा आयशा कहती है मुझे सर में दर्द था। जुनैद जमशेद कहते हैं ये एक्टिंग करती है। जुनैद जमशेद के अल्फाज ऐसे हैं कि ये सो जाया करती थी, ओढ़ कर सो जाया करती थी, मगर यहाँ पर हदीस का तर्जुमा है कि सर में मुझे दर्द था और मैं कह रही थी, मैं क्या कह रही थी सर में दर्द से? हाय, मुझे मेरा सर जो है फटा जा रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि मेरा सर, अय आयशा तेरा सर नहीं बल्कि मेरा सर फटा जा रहा है। यानी मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि तू क्यों कह रही है कि तेरा सर फटा जाए, वो मेरा सर फटा जा रहा है। तो आयशा अगर तुम मुझसे पहले मर जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ये कहते हैं कि अय आयशा अगर तुम मुझसे पहले फोत हो जाए तो तुम्हारे सारे काम मैं खुद करूंगा, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और तुम्हें कफन पहनाऊंगा, खुद तुम्हारे नमाज़े जनाजा पढ़कर दफन करूंगा, उसमें कोई भी जो है हरज की बात नहीं। इसको अहमद ने और इब्ने माजा ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत किया है। तो यहाँ जुनैद जमशेद इस प्यारी सी हदीस को, इस मोहब्बत वाली हदीस को इतनी उल्टी सीधी बातें बनाकर इसमें बयान कर दिए हैं कि इसमें इन्होंने 4 इल्जाम लगाए हैं अम्मा आयशा पर। नंबर 1 इल्जाम लगाए हैं कि वो अटेंशन चाहती थी। अटेंशन जब चाहता है बंदा, जब उसके ऊपर कोई तवज्जा ना दे, जब ना उसके ऊपर कोई ख्याल करे, वो चाहता है कि वो मेरे ऊपर तवज्जा हो जाए, अटेंशन हो जाए, इसलिए वो झूठे एक्टिंग करना शुरू करे। यहाँ पर जुनैद जमशेद बताने का मकसद ये है कि अम्मा आयशा जो है जब उनकी सर में दर्द नहीं था तो भी वो एक्टिंग करती थी। उसका वो प्रूफ क्या दे रहे हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय आयशा अगर तू मर जाती, मैं अगर दफन कफन सब कुछ भी तेरा करता, तो वो उठकर ऐसा पर्दा उठ के बैठ गई। ऐसा हदीस में नहीं है बिल्कुल। हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई। हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई। हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई।
یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے کہ اما عائشہ نے ایسا اٹھ کر بیٹھ گئی، یہ بات، یہ الفاظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے اس پر خاص کر سے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں بڑی مذاقی طریقے سے، بڑے گستاخانہ انداز میں، جیسے کہ شکل کے اوپر ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر عورت ایک بری ہوتی ہے، اس طرح سے جنید جمشید جو ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے صحبت میں رہ کر بھی عورت نہیں بدلتی۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 الفاظ کو سن کر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اپنا مال، اپنا جان سب پیش کر دی۔ اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابھی ایک خاتون پانی کا پیالہ لے کر تمہارے سامنے آئے گی، اس کو تم اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں ایک قبیلدار موتی کا گھر تیار کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! کیا جنید جمشید صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عورت نے پہلی بار زبان سے کلمہ سنتے ہوئے اسلام کو قبول کر لی اور عورت بدل گئی اور اس نے اپنا جان، اپنا مال، اپنی دولت پیش کر دی اسلام کے لیے؟ کیا جنید جمشید صاحب تک یہ حدیث نہیں پہنچی یا اس کا علم ان کے پاس نہیں تھا؟ خالی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے چند آیتوں کو سن کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ظالموں نے طرح طرح سے بھی ستایا تو انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑے، آخر سانس تک جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر انہوں نے اپنے جان کو دے دی اور زمین پر سب سے پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ جنید جمشید صاحب کہتے ہیں کہ عورت نبی کے ساتھ بھی نہیں بدلتی، اور اللہ تعالیٰ نے خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو اپنی بہادری بتائی، اسلام کے لیے ان کو شہید کر دیا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ اے مریم تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے۔ جب پیدا کرنے والا پروردگار فرماتا ہے کہ اے مریم تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے، تو یہاں جنید جمشید صاحب بول کر ہنس رہے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ جنید جمشید صاحب، میں کہتی ہوں کہ آپ وہ ٹیڑھی پھسلی میں سے ہی پیدا ہوئے ہیں، وہی ٹیڑھی پھسلی نے آپ کو دودھ پلایا ہے، وہی ٹیڑھی پھسلی جب تمہارے اوپر مکھی بیٹھتی تھی تو ہٹا نہیں سکتے تھے تو تم کو پرورش کی ہے، وہی ٹیڑھی پھسلی نے تم کو پالا ہے تو آج اسٹیج پہ بیٹھ کے تم گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اور وہ عورت تمہاری ماں بھی ہے اور تمہاری بہن بھی ہے اور تمہاری بیوی بھی ہے، تمہاری خالہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تم اتنا مذاق! اور جنید جمشید صاحب مذاق کر رہے ہیں اما عائشہ کا، جو سامنے بیٹھی ہوئی پبلک مذاقوں سے ہنس رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسی لعنت بھیجیں گے جو ہنس رہے ہیں۔ اور میں دوسری بھی نصیحت کرتی ہوں، جب تک قرآن حدیث کا مکمل تعلیم نہیں اور سٹیج پر بیٹھ کے بیانیں کرنا، سٹیج پر بیٹھ کے لوگوں کو غلط غلط کہانیاں بولنا بند کریں، کیونکہ اللہ سورہ حاقہ میں فرما دیے کہ اے محمد، یہ قرآن تیرے مہربان مالک کے طرف سے نازل کی گئی ہے، اگر تو اس میں سے تھوڑا بھی بڑا کے لوگوں کو بول دے تو ہم تیرے سیدھا ہاتھ پکڑ کر تیرے گردن کی شارک کاٹ دیں گے، تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں جنید جمشید صاحب اتنی سی حدیث میں اتنی بڑی کہانی، اتنی بڑی ایکٹنگ، اتنے الزامیں دے رہے ہیں، تو سوچو اگر گھنٹے کی تقریر ہو تو کتنے اسلام پہ الزامیں ہوں گے۔ اب سے یہاں سے چیک کر کے ویڈیوز کو جو ہے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کون سا عالم بول رہا ہے، کون سا بچہ بول رہا ہے، مگر بات کہاں سے لے کے آ کے بول رہا ہے، کیا دلیل سے بول رہا ہے، کیا بے دلیل سے بول رہا ہے۔ میں اس بات سے گزارش کرتی ہوں کہ خاص کر سے ایسے واہیات چیزوں سے بچیں اور ایسے تقاریر جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، کہیں بھی ایسے تقاریر سننے کے لیے پبلک بھی جانے سے جو ہے پوری حفاظت کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔